बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के हमारे लेक्चर के हवाले से आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पेन है कि लाइफ किस तरह से डेवलपमेंट होती है पूरी तमाम ज़िंदगी के अंदर, उस पर जो है हम बात करेंगे और आपको इस मुख्तसर से लेक्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन से 3 इश्यूज़ हैं बेसिकली जो कि एक जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनको स्टडी करते हैं। तो एक नेचर और नर्चर को बेसिकली वो स्टडी करते हैं। नेचर का ताल्लुक़ हमारे जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होती हैं उसके साथ है, और जो नर्चर का ताल्लुक़ हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ होता है। दूसरा कंटिन्यूटी और स्टेजेस को वो जो है वो स्टडी किया जाता है, उसको स्टडी करते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कौन से जो पार्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के वो ग्रेजुअल होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं, और कौन से जो है पार्ट्स होते हैं जो कि अब्रप्टली इनके अंदर जो है वो सेपरेट एजेस के अंदर चेंज आती है, इनको स्टडी किया जाता है। दूसरा स्टेबिलिटी और चेंज की बात होती है, कौन से हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट लाइफ, और कौन सी जो चेंजेस हैं मुख्तलिफ एजेस में वो कौन सी आ रही होती हैं। तो दूसरी तरफ हम अगर बात करें कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ये डीएनए के बने जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के, और इनके अंदर जीन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है जो क्रोमोसोम्स को बना रहे होते हैं। अब जीन्स क्या होती हैं, ये बायोकेमिकल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी होते हैं और ये क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। हेरिडिटी जो जेनेटिक ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो पेरेंट्स से जो चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र हो रही होती है, और जीनोम जो एक कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज़म्स को बनाने के लिए जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पर जो होती हैं, और ये ऑर्गेनिज़म्स के जो क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होती है जीनोम्स होते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या इंटरेक्शन होता है, एनवायरनमेंट का और जीन्स का आपस में। तो हर एनवायरनमेंट की बात करें तो जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, जो प्रीनेटल न्यूट्रिशन से सोशल सपोर्ट वगैरह जो लेटर लाइफ में मिलती है वो सारी एनवायरनमेंट होता है। और जब इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो जो इंटरप्ले होता है, जो अकर होता है, जब इफ़ेक्ट होता है एक फैक्टर जो है जैसे कि एनवायरनमेंट, वो डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स जैसे कि हेरिडिटी। तो इसमें बेसिकली जो है वन फैक्टर जो है वो डिपेंड्स ऑन एन अदर फैक्टर। एक जो फैक्टर होता है जैसे कि एनवायरनमेंट है वो दूसरे फैक्टर पे यानी हेरिडिटी पे जो है वो डिपेंडेंट होता है। अगर इनके हम रिलेशन के हवाले से बात करें तो सिंपली हम कहेंगे कि हमारा जो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस ट्रेट्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं कि किस तरह से दूसरे जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसी तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ट्रिगर करता है हमारी जीन्स एक्टिविटी को। इसमें एक और बात जिसको एपिजेनेटिक्स कहा जाता है, तो एक ग्रोइंग फील्ड है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स बेसिकली एक्सप्लोर करती है नेचर नर्चर मीटिंग प्लेस को, और एपिजेनेटिक्स मीन्स होती है इन एडिशन टू किसी चीज़ में इजाफा या अबव एंड बियॉन्ड, किसी चीज़ से अबव एंड बियॉन्ड जेनेटिक्स की बात होती है। तो फिर जो फील्ड्स जो स्टडी करती है किस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो काज करता है जीन्स को कि वो एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। तो जीन जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो स्विच करता है जीन्स को के ऑन या ऑफ होने को। अगर हम प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात करते हैं और बात करते हैं किस तरह से लाइफ जो है वो डेवलप होती है बर्थ से पहले, और किस तरह से जो टेराटोजीन्स होते हैं वो प्रीनेटल डेवलपमेंट को एट रिस्क लेते हैं। तो इसमें एपिजेनेटिक्स की हमने बात की, जो स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन जीन्स एक्सप्रेशंस, और ये जो कि विदाउट डीएनए चेंजेस की होती है। जाइगोट जो होता है फर्टिलाइज्ड एग होता है, और ये बेसिकली एंटर्स होता है 2 वीक पीरियड जो रैपिड सेल डिवीज़न होती है, और ये इसके बाद एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जाइगोट से बेसिकली एम्ब्रियो बनता है जो डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं अबाउट 2 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये 2nd मंथ तक। आइडेंटिकल ट्विंस किसको कहा जाता है, इनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है, जो कि एक सिंगल फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं और स्प्लिट करते हैं इंटू दो में हो जाते हैं, और ये 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सिबलिंग्स में ट्विंस होते हैं। और जो हमारे फर्टर्नल ट्विंस होते हैं ये डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं,
और फ्रेटर्नल जो ट्विन्स होते हैं वो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। ऐसे जुड़वा बच्चे जो कि डेवलप होते हैं सेपरेट फर्टिलाइज एग से, और ये जेनेटिकली जो है इनका कोई नो क्लोजर और द नॉन ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं, बट दे शेयर अ प्रीनेटल एनवायरनमेंट। लेकिन फीटस क्या होता है, एक डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स होता है जो 9 महीने फ्रॉम 9 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन ऑफ टू बर्थ होता है, वो फीटस बन जाता है। टेराटोजिन क्या होता है कि एजेंट होता है, जैसे कि केमिकल या वायरस कोई भी जो होता है, और वो एक एम्ब्रियो में पहुंचता है और फीटस में प्रीनेटल डेवलपमेंट को और उसमें हार्म पैदा करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको टेराटोजिन कहा जाता है। उसके बाद फेटल अल्कोहल सिंड्रोम्स की हम बात करें तो फिज़िकल और मेंटल जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं चिल्ड्रंस के अंदर, जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस की हैवी ड्रिंकिंग की वजह से होती हैं। और इन सीवियर केसेस जो साइंस होते हैं उनमें एक स्मॉल आउट ऑफ प्रोपोर्शन हेड और एबनॉर्मल जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो फेटल अल्कोहल सिंड्रोम या FAS की वजह से होते हैं। इसके बाद हम पियाजे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, डेवलपमेंटल थ्योरी है, उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम कॉग्निशन की बात करते हैं कि जब हम तमाम जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती है जो एसोसिएटेड होती है हमारी थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग और कम्युनिकेटिंग के साथ, उनको बेसिकली जो है वो कॉग्निशन कहा जाता है या वो कॉग्निशन का हिस्सा होता है। तो कॉग्निशन जो है वो तमाम जब हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ को बेसिकली रेफ़र कर रही होती है तो उसे कॉग्निशन हम कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो होती है क्योंकि तमाम मेंटल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ है तो इसमें मुख्तलिफ़ स्टेजेस उसने बयान की, पियाजे ने उसमें बयान की हैं। उसमें जो दो चीज़ें हैं कि एक स्कीमास बेसिकली होते हैं, स्कीमास जो होते हैं ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेंटल मोड्स होते हैं, जिसमें कि बच्चा जो है वो किसी चीज़ के बारे में जो उसका बेसिक आइडिया होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब जो एक कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइज़ करता है और इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशंस को, उसको स्कीमास कहा जाता है। अब ये स्कीमास होते हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। असिमिलेशन होती है, न्यू असिमिलेट जिसमें न्यू एक्सपीरियंसेस को असिमिलेट किया जाता है, जिसमें कि हम इनको इंटरप्रेट करते हैं अपने करंट जो अंडरस्टैंडिंग होती है या स्कीमास के ज़रिए से। और जैसे कि एक डॉग के बारे में सिंपल स्कीमा होगा बच्चों के अंदर कि भाई ये हाथ जो 4 टांगों वाले जानवर होते हैं वो डॉग कहलाता है। लेकिन फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसमें अकोमोडेट जो है वो अकोमोडेट एडजस्ट किया जाता है, उसको नए एक्सपीरियंसेस को उसमें एडजस्ट किया जाता है या अकोमोडेट किया जाता है जो पहले से मौजूद स्कीमास होते हैं उनके अंदर। और इसके बाद जो बच्चा जल्द ही सीख लेता है कि जो ओरिजिनल डॉग का जो स्कीमा होता है वो ज़्यादा ब्रॉडर अकोमोडेट करता है, उसमें रिफ़ाइन करता है उसकी कैटेगरी को, उसको जान देता है। इसमें हमने पहली जो स्टेज आती है जीन पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो पैदाइश से लेकर 2 साल के अरसे में शुरू होती है। उसमें जो बच्चा होता है वो दुनिया के बारे में जानता है अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, देख कर, सुन कर, छू कर, चख कर, अपने ग्रैस्पिंग के ज़रिए से वो सारा इसमें अपने हैंड्स और लिम्स को जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद वो चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात आती है। एक जो यंग इन्फेंट होता है उसके अंदर पहले तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती, और जो हमारी पहली है बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर वो चीज़ें नहीं होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर भी ये कम ही चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव परमानेंसी बेसिकली ये अवेयरनेस होती है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं टू एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट, कि अगर वो चीज़ हमारी आंखों से ओझल भी हो जाती है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहा जाता है। अगर हम इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो बिगिन होती है 6-7 साल से, और इसमें जो बेसिकली जो मेंटल ऑपरेशंस है बच्चा उनको जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जो है उसके अंदर परफॉर्मेंस आती है, जैसे कि इमेजिन करना इन एक्शन को और मेंटली जो है उसको रिवर्स करना। इसमें कंजर्वेशन की एक टर्म यूज़ की जाती है, और उनके जो कंजर्वेशन है बेसिकली इसमें पियाजे की जो टेस्ट है कंजर्वेशन का, उसमें उसने कहा था कि ये जो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड होता है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन का। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बेसिकली है वो है कि जो प्रिंसिपल जिसमें कि जो पियाजे का बिलीव था कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रीजनिंग का हिस्सा है, और इसमें थे कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि मैस, वॉल्यूम और नंबर जो है वो रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंजिंग इन शेप।
कि अगर मिल्क जो है उसको या कोई भी वाटर जो है उसको शॉर्टन गिलास के अंदर डालें, स्मॉल गिलास के अंदर डालें या बड़े के अंदर डालें, लेकिन वो उसकी जो मिकदार है वो सेम रहेगी। अगर ये चीज़ें बच्चा डेवलप कर लेता है तो उसको ऑब्जेक्टिव परमानेंसी कहा जाता है। इसमें ईगोसेंट्रिज्म की एक बात होती है, तो पियाजे का ये भी बिलीव था कि जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं वो एगोसेंट्रिक होते हैं और उनके अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी होती है इमेजिन करने की चीज़ों को एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव परमानेंसी है बेसिकली ये अवेयरनेस होती है कि चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं टू एग्जिस्ट करना है इवन दो नॉट परसीव्ड, ये सेंसरी मोटर हिस्सा है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 6 साल या 7 साल के अरसे में होती है, इसके अंदर कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं कि किस तरह से हमारी जो है ऑब्जेक्टिव परमानेंसी हो रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस हो रही हैं वो सारी, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है, पहले हम बात कर रहे थे ईगोसेंट्रिसिज्म की। तो पियाजे की जो थ्योरी है कि जो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड होता है उसके अंदर डिफ़िकल्टी होती है एक अदर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की, तो इसे ईगोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। इसमें एक और चीज़ आती है थ्योरी ऑफ माइंड जिसको कहा जाता है। तो अफराद के जो आइडियाज़ होते हैं अपने बारे में या दूसरों के जो मेंटल स्टेट्स होती हैं उनके बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनकी परसेप्शंस और थॉट्स के हवाले से, और जो बिहेवियर्स होते हैं और ये जो है माइट प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसको थ्योरी ऑफ माइंड कहा जाता है। यानी जो अफराद के आइडियाज़ होते हैं दूसरों के बारे में, दूसरों के बिहेवियर्स के बारे में। इसके बाद एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात की जाती है। एक डिसऑर्डर होता है जो कि अपीयर होता है चाइल्डहुड के अंदर। ये बेसिकली इसमें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती हैं कम्युनिकेशन की, सोशल इंटरेक्शन की, और इसमें रिजिडली जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं और रेपिटेटिव बिहेवियर्स होता है जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। और ये बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर ये होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बात करें तो पियाजे की थ्योरी के जो स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 6 या 7 साल से लेकर 11 साल के अरसे पर होती है, और इसमें जो बच्चा है वो मेंटल ऑपरेशंस हासिल कर लेता है। मेंटल ऑपरेशंस के स्टार्ट हो जाते हैं और ये उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो लॉजिकली जो है वो सोच सके कॉन्क्रीट इवेंट्स के हवाले से। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है। जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो ये पियाजे की जो थ्योरी में जो स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से जो नॉर्मली शुरू होती है अब तकरीबन 12 साल के अरसे में, और इसमें जो बच्चा है, जो अफराद हैं, वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। पियाजे का बिलीव है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करता है सिंपल मैथ को और कंजर्वेशन के जो प्रिंसिपल है उसको। अगर हम फार्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो पियाजे की जो बेसिकली थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है, और ये हमने पहले जैसे बात की 12 साल से शुरू होती है और इसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैं सिंपल से आप में इसमें एक चीज़ और जो सिंपली मैं आपको इसका एक बर्ड आई व्यू देता चलूँ कि जो हमारी टिपिकल एज रेंज है पियाजे की स्टेजेस की, पहली जो स्टेज है बर्थ टू नियरली 2 इयर्स है, और उसमें इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 या 7 साल के अरसे में प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये एक्सपीरियंस करती है वर्ल्ड को सेंसेस के थ्रू से और एक्शंस के थ्रू। जो प्री ऑपरेशनल है इसमें जो है वो रिप्रेजेंटिंग होती है चीज़ों की जो है वर्ड्स के साथ, इमेजेस के साथ। और जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो 6 या 7 साल से लेकर 11 साल तक होती है, इसमें लॉजिकली थिंकिंग होती है कंक्रीट इवेंट्स के हवाले से। और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 12 साल से शुरू होती है, अडल्टहुड तक जाती है, इसके अंदर जो है रीजनिंग एब्स्ट्रैक्टली होती है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस और स्ट्रेंजर एंजाइटी पाई जाती है। अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की तो इसमें प्रीटेंड प्ले होता है और ईगोसेंट्रिसिज्म होता है। और जो इसके बाद अगर कंक्रीट ऑपरेशन की बात करें तो इसमें कंजर्वेशन होता है, यानी जो न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं कंजर्वेशन की होती है, मैथमेटिकल और ट्रांसफॉर्मेशंस की होती है। अगर हम फॉर्मल ऑपरेशन की बात करें तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक्स होते हैं, पोटेंशियल होती है फॉर मैच्योर मोरल रीजनिंग के हवाले से। तो ये इसमें न्यू डेवलपमेंट जो है हो रही होती हैं।
सोशल डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करें तो सोशल डेवलपमेंट में मैंने अभी जैसे आपको एक टर्म यूज़ की थी स्ट्रेंजर एंजाइटी की। स्ट्रेंजर एंजाइटी बेसिकली एक फ़ियर होता है स्ट्रेंजर्स का, जो कि इन्फेंट्स के अंदर होता है। कॉमनली वो डिस्प्ले करते हैं और ये तकरीबन 8 महीने से की उम्र में जो है वो स्टार्ट होता है। इसको स्ट्रेंजर एंजाइटी कहा जाता है। एक अटैचमेंट की टर्म यूज़ आती है, एक इमोशनल टाई होती है जो कि दूसरे लोगों के साथ होती है। और इसमें ये बेसिकली यंगर चिल्ड्रंस होते हैं जो अपनी जो क्लोजनेस दिखा रहे होते हैं केयर गिवर्स के साथ। और इसमें वो जो सेपरेशन, जब उनको सेपरेशन होती है तो उस पर ये डिस्ट्रेस शो करवा रहे होते हैं। तो बेसिक ट्रस्ट का जो है एरिक एरिक्सन ने अपनी दी थी बेसिकली सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। उनके अंदर एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है उसके अंदर वो बात करता है बेसिक ट्रस्ट के हवाले से। तो वो कहता है कि जो सेंस होती है जो वर्ल्ड की, जो प्रेडिक्टेबल होती है और ट्रस्टवर्दी होती है, और वो बेसिकली इन्फेनेसी के अंदर डेवलप होती है जिसमें अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस होते हैं विद जो रिस्पॉन्सिव केयर गिवर्स होते हैं उसके हवाले से। तो वो कहने का मकसद सिंपल ये है कि जो ट्रस्ट है बेसिकली वो इन्फेनेसी के अंदर ही डेवलप हो जाता है और वो केयर गिवर की तरफ से जब जो उनके अंदर होता है। आइडेंटिटी की जब बात करें तो हमारी जो सेंसेस होती हैं सेल्फ़ की, एरिक्सन के मुताबिक इसमें जो एडोलेसेंट्स का टास्क होता है जो कि सॉलिडिफाई करता है एक सेंस ऑफ सेल्फ़ को, और इसमें वो टेस्ट करता है और ब्लेंड करता है बहुत सारे रूल्स को। तो ये आइडेंटिटी होती है जिसमें बहुत सारे रूल्स को बनाकर अपने आप को शो करवाता है, दिखाता है। सोशल आइडेंटिटी की हम बात करें तो जो वी का वर्ड बेसिकली वी, तो ये है एस्पेक्ट हमारे अपने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं उसके हवाले से। जो पार्ट ऑफ आवर आंसर टू होम एम आई, तो फिर ये क्या है, ये आता है जी हमारा जो ग्रुप मेंबरशिप होती है उससे। यानी वी का ताल्लुक़ है सेल्फ़ को, ये कॉन्सेप्ट हमारे सेल्फ़ कॉन्सेप्ट्स का जो है एस्पेक्ट्स होता है। और जो हु एम आई का जो है वो आता है हमारी ग्रुप मेंबरशिप से। इंटीमेसी की बात करें तो एरिक्सन्स की जो थ्योरी है उसके अंदर जो एबिलिटी है क्लोज और लविंग रिलेशनशिप को डेवलप करने की, बनाने की एक प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क है अर्ली जो अडल्टहुड है उसके अंदर। तो इसको इंटीमेसी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। इसमें एक और इम्पोर्टेंट मैं चीज़ आपको बताए को विगोट्स्की की बात करूं। विगोट्स्की जो बेसिकली यहाँ पर वो एक रशियन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट था और उसने स्टडी किया था कि किस तरह जो बच्चों का जो माइंड होता है फीड होता है उनकी जो लैंग्वेज होती है सोशल इंटरेक्शंस के हवाले से, उसमें किस तरह से वो फीड होता है, इसके हवाले से उसने बात की थी विगोट्स्की ने। अच्छा, इसी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात करता चलो पेरेंटिंग स्टाइल्स के हवाले से। तो 3 पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बयान किए गए थे और जो रिसर्चेज हैं वो शो करती हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 3 पेरेंटिंग स्टाइल। आपने याद रखना है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं जो कि सेट करते हैं अपने रूल्स जो है और एक्सपेक्ट करते हैं उनकी ओबीडियंस। और उसके बाद जो है परमिसिव पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, उनकी फ्यू डिमांड्स बनाते हैं और लिटिल पनिशमेंट्स उसमें होती हैं। अथॉरिटेटिव जो पेरेंट्स होते हैं बहुत डिमांडिंग भी होते हैं और रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और ये बेसिकली कंट्रोल एक्सर्ट करते होते हैं अपने रूल्स को सेट करके, बट स्पेशली विद ओल्डर चिल्ड्रंस। और ये इनकरेज करते हैं ओपन डिस्कशन को और अलाउ करते हैं एक्सेप्शंस को। तो 3 बेसिकली इन्होंने टर्म्स 3 पेरेंटिंग स्टाइल बयान किए थे, अथॉरिटेरियन और जो है परमिसिव और उसके बाद अथॉरिटेटिव। इसमें हम कोहलबर्ग के लेवल ऑफ मोरल थिंकिंग की बात करें तो इसमें लेवल जो होते हैं बेसिकली 3 लेवल्स हैं। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की बात होती है और ये 9 साल से पहले का जो है वो अरसा होता है। इसका जो फोकस होता है वो सेल्फ़ इंटरेस्ट पे होता है, रूल्स को ओबे करना और पनिशमेंट को अवॉइड करना। इसके अलावा जो कंक्रीट रिवार्ड्स होते हैं उनको गेन करना होता है। इसकी एग्जांपल है कि अगर आप जो है अपनी मरती हुई बीवी को जो है बचाते हैं तो आप क्या हैं, वो हीरो हैं। तो ये बेसिकली इसका फोकस होता है जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होती है। जो कन्वेंशनल मोरालिटी होती है ये अर्ली एडोलेसेंस का पीरियड होता है। इसमें अपहोल्ड किया जाता है लॉज़ को, रूल्स को सोशल अप्रूवल हासिल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए सोशल ऑर्डर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है उसके लिए अपनी बीवी के लिए जो है वो ड्रग्स चोरी करते हैं तो हर कोई जो है वो सोचेगा कि आप क्रिमिनल हैं। तो ये क्योंकि बेसिकली इसमें लॉज़ को अपहोल्ड किया जाता है, ये रूल्स को
एक सोशल अप्रूवल जो है वो गेन करने के लिए। तीसरी जो आती है उसको पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी कहा जाता है, या एडोलेसेंस और बियॉन्ड उससे होती है। इसमें बेसिकली जो एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके बिलीव्स को इन बेसिक जो राइट्स होते हैं और सेल्फ जो डिफाइंड एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके हवाले से। यानी इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका मतलब है, आप कहेंगे कि जो पीपल हैं उनके एक राइट है टू लिव, तो पीपल हैव अ राइट टू लिव, ये बेसिकली इसके एग्जांपल है आपकी जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है उसके हवाले से। क्योंकि इसमें बेसिकली जो एक्शंस हैं वो बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने जो बेसिक राइट्स और सेल्फ डिफाइंड एथिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके हवाले से। यहाँ पे हम पहले बात कर रहे थे सोशल डेवलपमेंट एक्शंस की जो स्टेज है साइको सोशल डेवलपमेंट के हवाले से। इसकी स्टेजेस की हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो स्टेजेस, पहली स्टेज आती है इन्फेनेसी की, और ये 1 ईयर तक होती है। और इसमें जो इश्यूज़ होते हैं वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के होते हैं। अगर इसमें वो कहता है कि अगर जो नीड्स होते हैं वो डिपेंडेबली मिट कर जाती हैं, जो उसकी पूरी ज़रूरतें पूरी जो होती हैं, तो इन्फेंट जो है वो एक सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट डेवलप करता है। दूसरी स्टेज जो है वो टोडलरहुड के अंदर आती है, वो 1 से 3 साल की। इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट होता है। जो टोडलर्स होते हैं वो लर्न कर लेते हैं एक्सरसाइज करना अपनी विल को, और चीज़ों को करते हैं अपने तौर पर, और उनको बेसिकली अगर उनको करने नहीं दिया जाता है तो दे डाउट अबाउट देयर एबिलिटीज़, तो उनको डाउट होता है उस हवाले से। प्री स्कूल की बात करें तो 3 to 6 ईयर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। इसमें प्री स्कूलर जो है वो लर्न कर लेते हैं इनिशिएट करना टास्क और कैरी आउट करना प्लान्स को, और इसके अलावा वो गिल्टी फील करते हैं अपने एफर्ट्स के हवाले से इंडिपेंडेंट होने में, तो उनको इनिशिएटिव नहीं लेते। अगर हम एलिमेंट्री स्कूल की बात करें तो कम्पिटेंसी वर्सेस इन्फीरियरिटी आ जाती है। इसमें जो बच्चे हैं लर्न करते हैं प्लेयर को और अप्लाई करते हैं इनको टास्क के हवाले से, और वो इन्फीरियर फील करते हैं। और जो एडोलेसेंस की बात करें तो इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की आती है। और जो यंग अडल्ट्स की बात करें जो 20 से अर्ली 40 से इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, तो इसमें जो यंग अडल्ट्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं क्लोज रिलेशनशिप बनाना, और इसमें जो है एंड टू गेन द कैपेसिटी फॉर इंटीमेट लव एंड दे फील सोशली आइसोलेटेड। अगर इससे पहले जो हम बात कर रहे थे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में, जो टीनेजर्स होते हैं वर्क करते हैं एट रिफाइनिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड टेस्टिंग रूल्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए, और वो ब्लेंड करते हैं देम इनटू फॉर्म अ सिंगल आइडेंटिटी। और अगर वो कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट होम दे आर, तो वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और इसमें के बाद हम मिडिल एडल्टहुड की बात करते हैं कि जो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की बात है, ये मिडल एज होती है। इसमें जो पीपल होते हैं वो डिस्कवर करते हैं एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड, और ये होती है थ्रू फैमिली और वर्क के ज़रिए से। और अगर नहीं ऐसा होता है तो दे मे फील अ लैक ऑफ पर्पस। तो इसके बाद लास्ट जो होती है लेट एडल्टहुड की बात करें, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पीयर है, ये लेट 60s एंड अप होती है। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग कर रही होती है और हिज और हर लाइफ के ऊपर, और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं में फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन या फेलियर की वो कर रहे होते हैं। तो ये है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट।